हेलो एवरीवन, दिस इज आकांश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। ये मॉडल्स नहीं, इंग्लिश ग्रामर के मॉडल्स के बारे में। और साथ में एट लास्ट हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं कैन और कुड के बारे में। हम लोग मॉडल्स को कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि इससे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैन के बारे में। सो कैन हमेशा प्रेजेंट एबिलिटीज़ को शो करने के लिए होता है, या फिर परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी को भी। इसी तरीके से कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल पास्ट की एबिलिटीज़ को शो करने के लिए होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट और लेस सर्टेन पॉसिबिलिटीज़ को शो करने के लिए भी कुड का यूज़ होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं अगर आई कैन स्विम, यानी कि ये मेरी एबिलिटी है, मैं स्विम कर सकता हूँ। ऐसे ही परमिशन के लिए हम लिख सकते हैं कैन आई गो आउट, और ये सारी बातें प्रेजेंट में हो रही हैं। कुड का एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है आई कुड स्विम व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं बच्चा था तब मैं स्विम कर सकता था, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे कैन नहीं कुड का यूज किया है। इसी तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू हेल्प मी। नेक्स्ट मॉडल्स हैं मे या फिर माइट। कैन और कुड की तरह ही मे जो है प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है या फिर प्रेजेंट टाइम में यूज होता है, जबकि माइट जो है वो पास्ट में यूज करते हैं। सो यहाँ पर मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए, विश के लिए या फिर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है। जैसे कि यू मे गो नाउ, यहाँ पर परमिशन दी जा रही है। ऐसे ही इट मे रेन टुडे, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी शो कर की जा रही है कि आज रेन हो सकती है। इसी तरीके से माइट भी पॉसिबिलिटीज को ही शो करता है, लेकिन ये थोड़ी लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। या फिर वो पॉसिबिलिटी स्ट्रांग नहीं होती, जैसे कि शी माइट कम टू द पार्टी, यानी कि उसके चांसेस बहुत ही कम है पार्टी में आने के, इसलिए हमने यहाँ पर माइट का यूज किया है। एक और बात मे के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। मे जो है जनरली फॉर्मल सिचुएशंस में यूज किया जाता है। ऐसे ही माइट का इस्तेमाल पास्ट की पॉसिबिलिटीज को शो करने के लिए करते हैं, जैसे कि ही माइट हैव फॉरगॉटन द कीज। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल्स पे, जो कि है मस्ट या फिर ऑट टू। दोनों का यूज देख लेते हैं। मस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को शो करता है, एडवाइस को शो करता है, लॉजिकल सर्टेनिटी को भी शो करता है। ऐसे ही ऑट टू जो होता है वो मोरल ड्यूटीज को शो करता है, या फिर कुछ हल्की फुल्की मिल्ड एडवाइसेस को भी शो करने के लिए यूज होता है। मस्ट हम वहां पर यूज करेंगे जो काम होना ही चाहिए, यानी कि जो बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए, ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ऐसे ही ऑट टू का इस्तेमाल हम करते हैं मोरल एडवाइस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, ये एक मोरल ड्यूटी है। नेक्स्ट पे आते हैं शैल या फिर शुड। शैल का यूज फ्यूचर में होता है। इसका इस्तेमाल जनरली हम आई और वी के साथ करते हैं। सजेशन देने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कमांड, प्रॉमिस, वार्निंग या फिर डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई शैल मीट यू टुमारो, यानी कि ये फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं तुमसे फ्यूचर में यानी कि कल मिलूंगा। सेकंड है शुड। शुड जो है वो एडवाइस या फिर मोरल एडवाइस देने के लिए, प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए इसका यूज होता है। यू शुड स्टडी हार्ड, यानी कि तुम्हें पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए, ये एक एडवाइस है। नेक्स्ट है ही शुड बी होम बाय नाउ, यानी कि उसे इस समय तक घर में होना चाहिए था। और एक बात और, शुड जो होता है वो शैल का पास्ट फॉर्म होता है। एक और टिप है कि जब भी सेंटेंस में लेस्ट आएगा तो उसके साथ हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे स्टार्टेड अर्ली लेस दे शुड मिस द ट्रेन। सो इसके लिए टिप यही है कि शैल का यूज मोस्टली फॉर्मल केसेस में होता है और आई और वी के साथ इसका ज्यादा यूज होता है, जबकि शुड को एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं, यानी कि किसी को सलाह देने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है विल एंड वुड। विल जो है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, जबकि वुड जो है वो पास्ट टाइम के लिए यूज होता है, या फिर पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए होता है। और इसके अलावा जब भी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो रही होगी या फिर कोई ऐसी कंडीशन होगी जो एक्चुअल में नहीं हो सकती है, और ऐसे सेंटेंसेस में भी हम वुड का ही इस्तेमाल करते हैं। विल का यूज देख लेते हैं। शी विल कम टुमारो, वो कल आएगी। जबकि वुड के लिए हम देख सकते हैं व्हेन आई वाज किड आई वुड प्ले आउटसाइड, यानी कि जब मैं किड था तब मैं बाहर खेला करता था। ऐसे ही पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, वुड यू हेल्प मी। सो टिप यही है कि वुड जो है वो पास्ट फॉर्म के लिए यूज होता है और विल का पास्ट फॉर्म है, और साथ में इसका यूज पोलाइटली होता है एज कम्पेयर टू विल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वुड दैट आई वर अ बर्ड, यानी कि काश मैं एक बर्ड होता। तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी कंडीशन सोची जा रही है, तो यहाँ पर भी इसीलिए हमने वुड का यूज किया है। इसके अलावा हम अपनी विश को शो करने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडल के बारे में बात करते हैं, नीड एंड डेयर। नीड और डेयर को हम लोग सेमी मॉडल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब भी होता है और एज अ मॉडल एक्सिलरीज भी होता है।
नीड का यूज नेसेसिटी शो करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट टू वरी, यानी कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा डेयर हम वहां पर लगाते हैं जहां पर हम चैलेंज या फिर करेज को शो करना होता है। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट, यानी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की। अब इसके बारे में कुछ टिप्स ले लो, जैसे कि व्हेन यूज्ड एज मॉडल नीड डज नॉट टेक एस, यानी कि जब हम इसको मॉडल्स की तरह यूज करते हैं तो हम इसमें एस नहीं लगाते। लेकिन जब हम इसको मेन वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई नीड के अलावा और कोई वर्ब नहीं होनी चाहिए सेंटेंस में, तो उस केस में उसमें एस लगाना पड़ता है अगर थर्ड पर्सन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, शी नीड्स अ ब्रेक, यहाँ पर शी जो है वो थर्ड पर्सन है, नीड जो है वो एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। सो इसलिए हमने नीड के साथ एस लगाकर लिखा है, जैसा हम नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। हमारा लास्ट मॉडल होने वाला है यूज टू का। यूज टू का यूज जनरली हम पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए करते हैं, यानी कि ऐसी हैबिट जो हम पहले करते थे लेकिन अब वो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, यानी कि मैं पहले हर इवनिंग में क्रिकेट खेलता था। तो ये एक पास्ट हैबिट है। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल ऐसी जगह पर भी करते हैं जो चीज पहले हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, दिस यूज टू बी अ डेंस जंगल बिफोर, यानी कि ये पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। सो ये तो हो गए सारे मॉडल्स। अब मॉडल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है, इसमें हमें फिलअप करना है। माई क्लास टीचर टोल्ड मी दैट आई डैश वर्क हार्ड। सो हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, शैल, कैन, कुड या फिर शुड। सो देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये पहले से ही इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, और इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा हम पास्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं। तो या फिर कुड होगा या फिर शुड होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सजेशन दिया जा रहा है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए हम शुड का यूज करेंगे, कुड का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी हैव एनफ फ्रूट्स एट होम, यू डैश ब्रिंग एनी। हमारे पास घर पे बहुत फ्रूट रखे हुए हैं, तो हमें और लेने की जरूरत या तुम्हें और लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कौन सा फिल करना चाहिए, मस्ट नॉट, विल नॉट, नीड नॉट या फिर शुड नॉट। तो यहाँ जरूरत की बात हो रही है, नीड की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम नीड नॉट फिल करेंगे। यू नीड नॉट ब्रिंग एनी। नेक्स्ट देखते हैं, डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन बाय अ चाइल्ड। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, दैट नीडेंट बी डैड्स जैकेट, इट्स टू स्मॉल, यानी कि ये डैड का जैकेट नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर शो की जा रही है। यहाँ पे जरूरत है, फिर नीड जैसा कुछ भी नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर नीड की जगह पर कैन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एडवर्टाइजमेंट रीड, इफ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड। तो यहाँ पे एक फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर तुम स्मोक करते हो तो तुम्हारी जो स्टोरी है वो 15% पहले ही खत्म हो जाएगी। सो यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, द न्यूज आई हर्ड जस्ट नाउ इज सो स्ट्रेंज दैट यू डैश नॉट बिलीव इट। यहाँ पर जो न्यूज की बात हो रही है वो अभी जस्ट प्रेजेंट पता चली है और सामने वाले को फ्यूचर में बताई जाएगी। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए हम विल का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू विल नॉट बिलीव इट। नेक्स्ट पार्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ हैंडबुक फॉर मैनेजर। सेंटेंस है, द मैनेजर डैश कंसीडर्ड द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो शुड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एडवाइस शो की जा रही है कि मैनेजर को ये प्रपोजल जो है वो कंसीडर करना चाहिए बिफोर मेकिंग डिसीजन, यानी कि डिसीजन लेने से पहले। नेक्स्ट है, वेयर डैश यू गो इफ यू हैड दैट मच मनी। ऑप्शंस हैं विल, शुड, माइट या फिर वुड। हमने बात की थी इमेजिनरी कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर एक इमेजिनरी कंडीशन है कि अगर तुम्हारे पास इतने पैसे होते तो तुम कहाँ जाते। तो यहाँ पर वुड का हम इस्तेमाल करेंगे। वुड हमेशा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में, इमेजिनरी कंडीशंस में यूज किया जाता है। सो वुड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।